Hello students, it's the 1st of June 2020, 9th class English lecture, chapter 4th, A Truly Beautiful Mind, page number 47, second last paragraph. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. Means, firstly, Albert parents moved to another city, Milan, and they left their child with the relatives. But after long discussion, Einstein wanted to study in a Switzerland because it was more liberal than Munich city. लिबरल मीन्स मोर इंडिपेंडेंस, जहाँ पर उसको ज़्यादा आज़ादी, उसके ओपिनियंस लिबरल ओपिनियन थे, नैरो माइंडेड नहीं थे, खुले विचारधारा वाले, वाइड स्प्रेडेड आइडियाज. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at university in Zurich. But science was not only the things that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Means Einstein was superb in mathematics and was highly interested in physics subject. After finishing his study, he decided to study at university in Zurich. But जो उसकी डैशिंग पर्सनैलिटी है, नीचे पिक्चर में गिवन है, 21 ईयर्स की एज में वो कितने डैशिंग थे, कितने स्मार्ट एंड हैंडसम. बट हमारे जो माइंड में उनकी पिक्चर है वो बाद वाली दिखाई देती है, जिसमें उनकी जो मस्टैश है, मूछें हैं, वो कैसे हैं, वॉलरस की तरह से, मैमल की तरह से. सिर्फ वो साइंस में ही नहीं थे, सिर्फ साइंस ही उनको सूट नहीं करता था, मतलब वो हर ऑलराउंड पर्सनैलिटी थे, वो बहुत ही अच्छे थे. नेक्स्ट पेज. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक whom he found to be clever creature. उनका जो एक इंटरेस्ट था, मीन्स उनकी जो ओपिनियंस थे वो किससे मैच करते थे, उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी मिलेवा मैरिक, जिसको वो क्लेवर क्रिएचर के नाम से जानते थे. मीन्स वो भी उतनी ही इंटेलिजेंट थी जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन. दिस यंग सर्ब मीन्स नेटिव ऑफ सर्बिया, वो सर्बिया की रहने वाली, हैड कम टू Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women would get degrees. Means ये भी कहाँ आ गई पढ़ने के लिए, स्विट्जरलैंड, क्योंकि ज्यूरिक के अंदर जो यूनिवर्सिटी थी उसमें कुछ ही उसके अंदर विमेन को डिग्रीज नहीं दी जाती थी, एजुकेशन नहीं दी जाती थी. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन LA अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस. LA मीन्स फ्रेंड और एन एसोसिएट. मीन्स उन्होंने उसको देखा, उसके जो आइडियाज़ थे, उसकी जो विचारधारा थी, उसको देखकर लगा कि ये मेरी फ्रेंड बनने के लायक है, मेरी एसोसिएट बनने के लायक है. अगेंस्ट द फिलिस्टाइन. फिलिस्टाइन होता है वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक. जिनको ये फिलिस्टाइंस डिसअप्रूव करते हैं, डिसअप्रूविंगली टॉक अबाउट, कि जिनको ये पसंद नहीं होते, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, उनको डिसअप्रूव करते हैं. दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स. मीन्स जो उसकी फैमिली मेम्बर्स थे और यूनिवर्सिटी में जो और लोग थे, उनकी विचारधारा एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिसमैच करती थी. बट ये जो गर्ल थी मिलेवा मैरिक, यंग वुमेन थी, इससे इसकी आइडियाज़ जो थे वो मैच करते थे. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affections into words, mixing science with tenderness. Letters survive. आज भी वो letters मौजूद हैं जिनमें उनके affections words की mixing, science means जो science faculty थी, ऐसा नहीं कह सकते कि उनके अंदर emotions नहीं होते, feelings नहीं होती, उनके अंदर भी feelings होती, emotions होते हैं.
wrote Einstein, how happy and proud I shall be. उस लेटर में उसमें लिखा है आइंस्टाइन ने, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion, कि कितना अच्छा होगा और कितना प्राउड फील करेंगे जब हम दोनों मिलकर इस रिलेटिविटी की थ्योरी पर काम करेंगे और एक विक्टोरियस कंक्लूजन और विजय की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसे कंक्लूजन पर चले जाएंगे जहां हमें विक्ट्री जरूर मिलेगी रिलेटिविटी की थ्योरी पर. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate, but he was unemployed at that time. He was unemployed, so he started to work as a teaching assistant. Teaching assistance means assist करना, जो टीच कर रहे हैं उनको असिस्ट करना, हेल्प करना. और प्राइवेट लेसन्स दिए, लोगों को ट्यूशन्स दी, प्राइवेटली लेसन्स दिए. बट एटलीस्ट फाइनल उनको 1902 में एक जॉब मिल गई लाइक अ टेक्निकल एक्सपर्ट. कहाँ पर? पेटेंट ऑफिस इन बर्न. पेटेंट ऑफिस क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर. पेटेंट ऑफिस मतलब जहाँ पर जो इन्वेंटर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल जाती है कि तुम अब इन्वेंशन कर सकते हो. ऐसे पेटेंट ऑफिस में उनको काम करने के लिए पोस्ट की, टेक्निकल एक्सपर्ट की पोस्ट मिल गई. एट दैट टाइम ही वॉज असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन. जो दूसरे इन्वेंटर्स थे उस समय, वो खुद इन्वेंट नहीं कर रहे थे, दूसरे जो इन्वेंटर्स थे उनकी हेल्प कर रहे थे पेटेंट ऑफिस के अंदर. और आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली और सीक्रेटली वो भी अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे. सीक्रेटली वो अपनी इन्वेंशन उन्होंने शुरू कर दी थी, लेकिन अभी उन्हें परमिशन नहीं मिली थी इन्वेंट करने की, इसलिए वो हेल्प भी कर रहे थे दूसरे इन्वेंटर्स को, प्लस सीक्रेटली अपने भी आइडियाज़ को डेवलप करके इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे थे. और ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर. मतलब अपनी ड्रॉर को उन्होंने क्या कहा है? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. जहाँ पर वो अपना इन्वेंट करने का सामान रखते थे उसको क्या बोला उन्होंने? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ द 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच उन्होंने एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके कारण टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast. Means जो टाइम एंड डिस्टेंस हैं वो आपस में रिलेट नहीं करते. जो दो वॉच जो अगर एक समय पर चलती है तो कभी भी सेम टाइम पर एक दूसरे को सेम उस पर नहीं मिलती, चाहे वो सेम टाइम पर शुरू हुई हो फिर भी वो आगे पीछे हो जाती हैं. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला. इससे ही वर्ल्ड का एक फेमस फॉर्मूला निकला है, E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर. मीन्स E मीन्स एनर्जी, M फॉर मास एंड स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम. When you sit, उन्होंने ये दी है बड़ी अच्छी कोटेशन. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That is relative. Means जब हमारा अच्छा समय होता है तो वो लॉन्ग टाइम भी हमें शॉर्ट नज़र आता है, और जब हमारा बुरा समय होता है तो शॉर्ट टाइम भी हमें लॉन्ग नज़र आता है. नेक्स्ट पेज. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was disturbing at that time. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his job, but his mother was against it. Einstein was wanted to marry with Mileva, but his mother thought that she was 3 years older than Einstein and she was very intelligent, she was like a book. So his mother said Einstein put the wedding off. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered. Faltered मतलब became weak.
मीनवाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो उसकी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी फिजिक्स के अंदर वो उसकी फिनिश हो चुकी थी. शी वॉज कन्वर्टेड इन टू अ अनहैप्पी हाउसवाइफ नाउ आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइट बिटवीन एल्बर्ट एंड मिलेवा. दे गोट डाइवोर्स्ड विद ईच अदर in the 1919, and at the same year Einstein married with his cousin Elsa. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. Means जब उसका अपनी प्राइवेट लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ वहीं से उसको वर्ल्ड में फेम मिलनी शुरू हुई. फेम मीन्स प्रसिद्धि, फेमस होना शुरू हुई, वेल नोन पर्सनैलिटी के रूप में आगे आए. इन 1915 he had published his general theory of relativity. उन्होंने 1915 के अंदर एक अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया है, which provided a new interpretation of gravity, जिसने ये आपकी जो है eclipse of the sun, जब eclipse क्या होता है, ग्रैंड सोलर eclipse, in 1919 brought proof that it was accurate. मीन्स उनकी थ्योरी बनने के कई सालों के बाद ये प्रूव हो गया कि जो उन्होंने आइडियाज़ दिए थे वो बिल्कुल उनके सही थे. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. मीन्स कि जो लाइट्स फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड मतलब पाथ चेंज कर लेंगी थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. जो सन्स का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके द्वारा जो स्टार्स हैं वो अपना फिक्स स्टार्स अपना जो है पाथ डाइवलेक्ट कर लेंगे, दूसरी तरफ डायरेक्शन उनकी चेंज हो जाएगी. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन. जो न्यूज़पेपर ने इस वर्क को एक जो क्रांति बोलते हैं जिसको आप साइंटिफिक रिवोल्यूशन का नाम दिया. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स, इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रेज्ड बाय द, ही वॉज ऑल्सो प्रेज्ड बाय द प्रेस. मतलब उनकी इस थ्योरी की वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला, वर्ल्ड के अंदर फेम मिली, बहुत सारे इन्विटेशंस, ऑनर, सम्मान मिले और प्रेस के द्वारा भी, मीडिया के द्वारा भी बहुत सम्मान दिया गया. When the Nazis came into power in Germany in 1933, Einstein shifted to United States. Means वो जर्मनी से शिफ्ट होकर चले गए जब नाजीज पावर में आए. 5 years later, the discovery of nuclear fission. Fission क्या होता है, टूटना. In Berlin had American physics in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid of Nazis. अब दूसरे लोग थे, उनको भी ऐसा लग रहा था कि जो नाजीज हैं उनके पास इतनी पावर है कि वो एटॉमिक बम बना सकते हैं, तो इससे यही खतरा आइंस्टाइन को था. तो अपने कलीग के कहने पर, अपने फ्रेंड्स के कहने पर, अर्जिंग मतलब कहने पर, इच्छा जताने पर आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा ऑन 2 अगस्त 1939. उन्होंने वार्निंग दी, a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together. अगर पोर्ट पर उसको एक्सप्लोड किया जाए, वो किया जाए, फेंका जाए, तो क्या होगा, पूरा जो पोर्ट है वो नष्ट हो जाएगा और उसके जो सराउंडिंग टेरिटरी है, सराउंडिंग एरिया है, आसपास का एरिया, वो भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. His words did not fall to have an effect, but उनकी वर्डिंग्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ. Americans developed the atomic bomb in secret project of their own. Americans ने सीक्रेट प्रोजेक्ट बनाया, उसने डेवलप किया एटॉमिक बम किसी को ना बताते हुए, एंड ड्रॉप्ड, और उसको जापान की 2 cities हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में गिरा दिया. आइंस्टाइन was deeply shaken by, was very hurt due to this destruction in the world, in the Japan and Hiroshima, Nagasaki. So he wrote a letter, public missive. मिसिव होता है एक ऑफिशियल लेटर लिखना यूनाइटेड नेशंस को. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. उन्होंने कहा कि हमें एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनानी चाहिए जिसमें हर कंट्रीज से पर्सनस को इंक्लूड किया जाए. अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट, दिस वन हैड नो इम्पैक्ट. बट इस लेटर का भी उन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ.
बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इनटू, आइंस्टाइन खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज प्रॉपरली टू कंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और उन्होंने वर्ल्ड के अंदर पीस को स्प्रेड करने के लिए और डेमोक्रेसी को बिल्ड करने के लिए, लोकतंत्र को वो करने के लिए बहुत कोशिश की। और क्या कहा लोगों को कि जो आपके पास वेपन्स हैं उसको ख़त्म करो, वो आपस में नहीं बनाओ आपस में, बल्कि पीस को मेंटेन करो। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 26, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। जब आइंस्टाइन की डेथ हुई 1955 में, वो इसको एक विजनरी क्या होता है, जो फ्यूचर की इमेजिनेशन को, फ्यूचर को पहले ही पढ़ लेता है, और एक वर्ल्ड सिटीजन के नाम से उसको सेलिब्रेट किया जाता है साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ। साइंस के तो थे ही थे, वो साइंटिस्ट तो थे ही थे, प्लस उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड सिटीजन का रोल प्ले किया, सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड की ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले किया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।